एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर और विकर्ण ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। चार सेंटीमीटर। अब ए को केंद्र मान करके तथा 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। उसी प्रकार दूसरी बार बी को केंद्र मान करके और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के पहले खींचे गए चाप को काटना है। पहले 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, और ए को केंद्र मान करके एक चाप खींचा। अब दूसरी बार त्रिज्या लेंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के और बी को केंद्र मान करके पहले खींचे गए चाप को काटना है। इस बिंदु का नाम सी रखा। ए सी और बी सी को मिलाया। ये 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हमने लिया था। ये विकर्ण है और ये समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा है 3 सेंटीमीटर। अब बिंदु डी प्राप्त करने के लिए सी को केंद्र मान करके और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे और दूसरी बार ए को केंद्र मान करके और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के पहले खींचे गए चाप को काटना है। दोनों चापों कटे बिंदु का नाम डी रखना है। फिर डी ए और डी सी को मिला देना है। अब ए को केंद्र मान करके और बी सी के बराबर त्रिज्या लेकर यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के और ए को केंद्र मान करके एक चाप खींचा। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे ए बी के बराबर और सी को केंद्र मान करके पहले खींचे गए चाप को हटना है। ए बी के बराबर त्रिज्या लेकर यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के और सी को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। चापों कटन बिंदु का नाम डी रख दिया। डी सी और डी ए को मिलाया। इसी प्रकार डी सी को मिलाया। तो ए डी हमने 3 लिया था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं बराबर होती हैं। इसी गुण को उपयोग करके हमने इसकी रचना किया। ए बी के बराबर डी सी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। इस भुजा की लंबाई डी सी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। रचना के पद। पहला, एक रेखाखंड ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा, ए को केंद्र मान करके तथा 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा। उसी प्रकार बी को केंद्र मान करके और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के दूसरा चाप खींचेंगे और दोनों चापों कटन बिंदु का नाम सी रखेंगे। सी ए और सी बी को मिलाया। अब ए को केंद्र मान करके तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। इसी प्रकार सी को केंद्र मान करके और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के दूसरा चाप खींचेंगे। दोनों चापों कटन बिंदु का नाम डी रखा। फिर डी ए और डी सी को मिला देंगे।
तो ए बी सी डी अभिष्ट समांतर चतुर्भुज हो जाएगा।